हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक रहेगा वो वायुमंडल रहेगा, ठीक है। ये आपका वायुमंडल रहेगा और इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है आपका 72वीं बीपीएससी और 14वीं जीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है और बीपीएससी एडीओ का जो पेपर होने वाला है तथा आपका यूपी पीसीएस एआरओ और आरओ का जो पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्जामों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग का क्या है कि जैसे वायुमंडल हम लोग टोटल करवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब आपके वायुमंडल के बारे में जानकारी मैं दिया। उसके बाद क्या है कि मैं आपको क्या करवाता हूँ, एमसीक्यू चल करवाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरे जो है आपका रोड मैप है इसका। जो भी ज्योग्राफी का हो गया या पॉलिटी का हो गया या आपका हिस्ट्री का हो गया, तो इसी तरीके से हमारा एमसीक्यू करवाया जा रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी पहले 1000 सब्सक्राइबर जो भी होंगे उनके लिए आपके बैप्स एकेडमी की तरफ से जो हमारा चैनल है वो बैप्स एकेडमी, उनके तरफ से ये आपका क्या दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा उनको? 4 कोर्स आने वाला है, फाउंडेशन कोर्स आने वाला है हमारा। 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। जो पहला कोर्स होगा आपका 14वें जो जेपीएससी पेपर होने वाला है आपका मेंस का, उसका आएगा। और प्लस में देखिए अभी एज भी बढ़ा दिया है तो लगता है कि इसमें प्री का भी डेट बढ़ाएगा, तो प्री प्लस मेंस ये दोनों आएगा। और दूसरा क्या है कि आपका 72वीं बीपीएससी वाले जो भी बच्चे हैं आपका 72वीं बीपीएससी, उनके लिए भी ये पेपर प्री और मेंस के लिए होगा, ठीक है, कोर्स आएगा। और थर्ड जो होगा हमारा यूपीएससी यूपीएससी सीएसई 2027 और 28 वाले के लिए ये आपका कोर्स आएगा, ठीक है। और जो फोर्थ हमारा होगा आपका, फोर्थ जो आपका आपके डिमांड पे होगा, ठीक है, यानी आपकी क्या मांग रहेगी उस पे होगा, ठीक है। जिस चीज़ का ज़्यादा मांग रहेगा उसका हम लोग बैच लाएंगे, ओके। तो जो ये 1000 बच्चे होंगे ना पहले जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, उनको ये चारों कोर्स में आपको रियायत दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, उनको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। और एक चीज़ और है कि जैसे ऑफलाइन हमारा ये भी रहेगा कि अगर आप ऑफलाइन भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है। प्लस में हमारा टेस्ट सीरीज भी आपके सामने लाया जाएगा, ओके। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी लर्नर देखते हैं एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो किया कीजिए, देखिए आप लोग। और थोड़ा आपको मैं बताता हूँ कि जब आपका पेपर होगा ना किसी चीज़ का भी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तो पहला पेपर में भी अभी जेपीएससी होने वाला था, मे भी हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन अगर बीपीएससी एडीओ का पेपर जो होगा उसमें मैं दिखाता हूँ कि आपको दिखाऊंगा कि कितना हमारे जो क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ उससे कितना मैच आया है, ठीक है। मैचिंग में क्वेश्चंस आए हैं, तो आप ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो टॉपिक रिलेटेड से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, ठीक है। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडल क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर गैसों का ये आवरण है, उसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडल है। ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, और ये इसका एटमॉस्फेयर हो गया, ओके। तो इसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है, मतलब क्या है, ग्रेविटी के कारण ये पृथ्वी से जुड़ा रहता है और जीवन के लिए अत्यंत ये आवश्यक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वायुमंडल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वायुमंडल की संरचना यानी कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन कौन है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना ये नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इसका आपको पता है परसेंटेज पूछ लेता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान चीज़ है तो नहीं याद हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन हमारा सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट पे नाइट्रोजन लिखेंगे, कितना है आपका 78%। दूसरा क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है, 21%। और थर्ड आपका क्या है कि आपका आर्गन है, ठीक है, आर्गन है। तो ये आर्गन आपका कितना परसेंट है, 0.93% है। और फिर आपका फोर्थ क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो CO2 कितना है आपका,
0.04% लगभग। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अन्य में भी फिर है कौन सा, नियॉन गैस हो गया, हीलियम हो गया, ये सब आदि अन्य गैसों में आता है। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, ऑर्गन आपका 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं। ओके। महत्व इसका क्या है कि ऑक्सीजन श्वास के लिए जो श्वसन क्रिया होता है उसके लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरत होता है, ठीक है। तो ये भी आप या ओजोन जो होता है, जो O3 होता है, यूवी किरणों से रक्षा करवाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है ना, उससे रक्षा करता है कौन, आपका ओजोन। अगले पे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा कि वायुमंडल, अब यहाँ पे बोल रहा है आपके वायुमंडल की परतें। गैस तो जान गए कौन कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, अन्य गैसें हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसकी परत जानते हैं, ठीक है। वायुमंडल भी जो है आपका कई परत दर परत बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बस यही है, ठीक है, इसके अंदर भी कई परत है। तो ये परत को हमेशा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कभी बहुत जो होता है ना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है ट्रोपोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ट्रोपोस्फेयर पहला जो परत होता है कौन होता है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, तो देखिए मैं आपको इस तरीके से लेयर बना देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका टी में डाल देता हूँ इसको, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसकी जो कितनी हुई, जीरो से आपका 12 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई हुआ, ठीक है। 0 से 12 किलोमीटर ऊंचाई हुआ। सभी मौसमी घटनाएं यही होती है, सभी मौसम घटनाएं यही हुई। ऑल आपका सीजन संबंधी जो भी एक्सीडेंट हुआ यहीं पे होता है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी जो तापमान है वो आपका घटेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि मतलब जिस तरीके से ऊंचाई है, ऊंचाई अगर बढ़ रहा है तो तापमान घट रहा है, ठीक है, यानी विपरीत है, ठीक है, यूनिवर्सली है। और आपका दूसरा जो हो गया है यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा दूसरा जो परत होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, जो 12 से 50 किलोमीटर तक की है। कितना है आपका, 12 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और ये ओजोन परतें यही होती है, तो ये बात आप याद रखिएगा, समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, ठीक है। वो O3 जो लेयर होता है आपका कहाँ होता है, समताप मंडल में ही होता है। और यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जितने ऊंचाई पे आप जाइएगा तापमान बढ़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप ट्रोपोस्फेयर के अकॉर्डिंग मत समझिएगा। ये है जो मतलब यहाँ तक जो आपका आया, 12 किलोमीटर तक जो तापमान आया, उसके बाद का जो है ना कि और ऊंचाई जाने पे मतलब ये बढ़ता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताया हूँ, ठीक है। ऐसे भी आप जब पढ़ोगे मेरे साथ तो उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से और भी बताऊंगा, ठीक है। थर्ड कौन सा है हमारा, जो आपका पहला तो आपका ट्रोपो, फिर आपका स्ट्रेटो, और फिर अब आपका मीजो, ठीक है। मीजो स्फेयर मीन्स होता है मध्यमंडल, ठीक है। ये कहाँ तक होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक। तो 0 से 12, 12 से 50 और 50 से 80 कौन होगा, आपका मध्यमंडल। यहाँ जो होती है, यहीं उल्काएं यहीं जलती है। जब आपको मैं मेट्योर के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो उल्काएं होती हैं यहीं गिरती यहीं जलती है, जब गिरती है तो यहीं से टकराती है और जल जाती है। सबसे ठंडी परत माना जाता है ये कौन सा, आपका मध्यमंडल। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है वो आपका, तो ये होता है आपका थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल, ठीक है, तापमंडल, ओके। और इसकी जो रेंज होती है कितने किलोमीटर तक होती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसकी जो आपका पहला ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, और ये फिर आ गया थर्मो, ठीक है, थर्मो। ये आपका 80 से कितना तक, 80 से आपका 400 किलोमीटर तक होता है। और रेडियो संचार जो उसमें सहायक यहीं पे होता है, यानी रेडियो कम्युनिकेशन जो हमारा आजकल आज हो रहा है, ये रेडियो संचार में यही सहायक होता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन, आपका तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर। और जो लास्ट हमारा होता है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है, जो आपको 400 किलोमीटर से ऊपर की परत होता है, यानी सबसे बाहरी परत जिसको माना जाता है, ठीक है।
उपग्रह यहीं घूमते हैं, यानी उपग्रह यहीं पे सारा जो उपग्रह भेजे जाते हैं, तो ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका क्या है यहाँ पे, कि एक तो आपका क्या हुआ, मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, एक मिनट, ये यहाँ से दूरी आपका क्या हो गया, नीचे से मैं चलता हूँ, ये आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर तक, ठीक है, 12 किलोमीटर तक जीरो से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कौन आपका आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद कौन आएगा आपका 50 से 80 तक आपका मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर आएगा। और 80 से 400 किलोमीटर तक कौन आएगा आपका, ये आपका आएगा थर्मोस्फेयर। और उसके बाद जो आएगा बाहरी मंडल आएगा, यानी 400 से ऊपर का एक्सोस्फेयर आएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। और आपका ये बात भी याद रहे, सभी जो मौसमी घटनाएं यहीं होगा, सभी मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होगा। और स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे क्या होता है, आपका ओजोन लेयर यहाँ पे होता है। और ये क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ती है, और यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और आपका मीजोस्फेयर में जो होता है, आपका मध्य मंडल में उल्काएं यहाँ जल जाती है, ठीक है। और सबसे ठंडी परत अगर बोला जाए तो मीजोस्फेयर के। और आपका थर्मोस्फेयर में क्या होता है, आपका रेडियो संचार जो है आपका सहायक होता है। और यहीं पे आयन मंडल शामिल होता है, यानी आइनोस्फेयर जिसको बोला जाता है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं कर पाता हूँ, तो इसके लिए मैं खेद जता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कोशिश होता है कि आपको समझ में आ जाए, ओके। अगले पे चलते हैं, परत हो गया, तो अब इसके दाब देखते हैं। एटमॉस्फेरिक जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो वायु वायु के भार से उत्पन्न दाब, ठीक है। जो वायु के भार से, मान लिया वायु में भार लगाया, तो उससे उत्पन्न दाब जो हुआ समुद्र तल पर, मान लिया जाए कि ये समुद्र का तल है, ठीक है, तो यहाँ पे अधिक रहेगा, ठीक है। और ऊंचाई पे क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इसको कैसे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर, ये आप याद रखिएगा, आपको साइंस में भी पूछा जाता है और यहाँ पे ज्योग्राफी में भी बन जाता है, ठीक है। तो मापन यंत्र वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, ठीक है। और क्या बोल रहा है अगला, जो तापमान टेम्परेचर क्या होता है, तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से आपका ऊर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। और आपका जो अक्षांश है ना, अक्षांश, ये अक्षांश, ऊंचाई और समुद्री प्रभाव आदि से प्रभावित होता है ऊर्जा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और आपका क्या है, अगला है पवन, है पवन यानी विंड्स, ठीक है, विंड्स, ओके। तो विंड्स जो आपका चल रहा है, ठीक है, तो विंड्स हो गया। तो अब इसका प्रकार क्या है, स्थानीय पवन जिसको ट्रेड विंड्स बोला जाता है, एक वेस्टर्ली होता है, और आपका पोलर विंड्स होता है, ठीक है। अस्थाई पवन में ट्रेड विंड्स आ गया, वेस्टर्लीज हो गया, पोलर विंड हो गया, ये सब क्या है, अस्थाई पवन हो गया। मौसमी पवन जिसको मानसून कहा जाता है, स्थानीय पवन जिसको बोला जाता है आपका आपका लू या चीनू, ये अस्थाई पवन है, ट्रेड विंड्स वगैरह। स्थानीय पवन जो लू और चीनू को कहलाता है, ठीक है। आर्द्रता कैसा है, तो ये देखिए, आर्द्रता जो है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, ठीक है, वही आर्द्रता कहा जाता है। जल वायु में जल वाष्प की मात्रा कितना है, वो आर्द्रता को बताता है, ह्यूमिडिटी को। अब मापने वाला जो है हाइग्रोमीटर, देखिए आपका जो बैरोमीटर से आपका क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर से आपका क्या नापा जाता है, सॉरी मापा जाता है, वो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है। और वर्षा जो होता है आपका प्रेसिपिटेशन जो होता है आपका वर्षा, ये आपका कि इसका प्रकार क्या है, तो संवहनीय वर्षा होता है, पर्वतीय वर्षा होता है, और चक्रवाती वर्षा होता है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के होते हैं, संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवातीय। और इसके बाद फिर ओजोन जो लेयर होता है, यानी ओजोन परत, ये क्या है, समताप मंडल में स्थित है, ये हम लोग जाने थे, 12 से 50 किलोमीटर तक के बीच में। और सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें से ये रक्षा करती है, कौन, आपका ओजोन परत, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होगा ना, यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होगा आज का, ये कौन सा आपका स्टार्ट होगा, ये होगा आपका स्टार्ट एमसीक्यू होगा। तो अब हम लोग एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ओके। तो आज का जो है आपका, ये हम लोग
देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं पहला ही। और मैं आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ जो भी हमारे पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना लर्नर, उनको 4 कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स आएगा उनमें रियायत दिया जाएगा। और पहली बात है कि जो आपका ऑफलाइन जो टेस्ट होने वाला है, उसमें तो जो भी नज़दीकी जो भी स्टूडेंट रहेंगे, हम लोग अपना नंबर रिवील करेंगे। तो नंबर जैसे ही रिवील करेंगे आप उस पे कॉल कीजिएगा, आप अपने बारे में जानकारी दीजिएगा और आपको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उनके लिए तो और भी बेनिफिट है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई जितना जाएगा तो तापमान घटेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा है क्या, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और ये हमें किस चीज़ से बताता है, तो यूवी रेज जो होता है उससे हमको बचाता है, ठीक है। मध्य मंडल में उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य मंडल में ही उल्काएं जलना प्रारंभ कर देती है और नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारा 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा परत रेडियो संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रेडियो संचार में हम लोग पता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि ये आपको थर्मोस्फेयर ना देकर ये आपको आयन मंडल दिया है, ठीक है। उसको आयन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है, आयनित, इसका जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आयनित जो कण होते हैं वो क्या करते हैं और जो रेडियो को जो रेडियो तरंगों को क्या करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, ठीक है। परावर्तित कर देता है, ठीक है, परावर्तित करते हैं। इसलिए क्या है कि करते हैं, इसलिए यहाँ क्या है आपका रेडियो संचार संभव हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, रेडियो संचार संभव होने के पीछे रीजन क्या है, तो ये बताइएगा कि आयनित जो कण है आयन मंडल में, आयनित कण वो क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। और परावर्तित करने के कारण ही आपके रेडियो संचार यहाँ पे संभव है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन आपका जिम्मेदार है, तो ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये गर्मी को क्या कर देता है, रोक देती है, ठीक है, रोकती है, ठीक है। गर्मी को क्या करेगा, रोक देगी, जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव जो क्या होगा, जिसके कारण ग्रीन हाउस जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन का योगदान यहाँ पे नगण्य, मतलब क्या कर देता है, शून्य कर देता है, नगण्य कर देता है। इसी कारण क्या होता है, ये गर्मी को रोक लेता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि जेट स्ट्रीम किस परत में पाई जाती है। जेट स्ट्रीम किस परत में पाई जाती है, तो ये आपका है आपका समताप मंडल में। जो हमारा समताप मंडल है ना, यहाँ पे आपका जो आपका सेकंड लेयर है वहाँ पे आपका जेट स्ट्रीम पाया जाता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होता है कि आपका तेज गति की हवा होता है, यहाँ पे तेज गति वाले हवा हो जाता है। और ये समताप मंडल के निचले वाले जो भाग होता है ना, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। और ये आपका मान लेते हैं, देखिए जैसे आपका ये आपका ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल हो गया, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे आपका पाया जाता है, ठीक है, निचले परत यानी निचले परत, मतलब ट्रोपोस्फेयर से जो लगा हुआ परत को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे पाया जाता है आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। और इसी कारण क्या है आपका ये जेट स्ट्रीम जो है कहाँ, समताप मंडल में पाया जाता है, यहाँ तेज हवाएं चलती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ घटता है।
वायुमंडलीय दाब जो है ऊंचाई के साथ क्या है आपका घटता है। तो ये बात आप बिल्कुल सही है। ऊंचाई मतलब क्या है कि आपका क्या करता है कि जिस प्रकार से ऊंचाई बढ़ता है उसी पर मतलब ये घटता है, यानी उल्टा चलता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो ये दाब घटेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तापमान केवल अक्षांश पे निर्भर करता नहीं है, तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताया था, अक्षांश हो गया, अक्षांश तो एक पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके हाइट कितनी है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये समुद्र तल से कितना ये है, ठीक है। तो ये आदि ये सब प्रभावित करता है। तो केवल सिर्फ अक्षांश कहना बिल्कुल गलत है। और थर्ड हमारा ऑप्शन है कि जो कथन है बोल रहा है समुद्र के पास तापमान में कम उतार चढ़ाव होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्री प्रभाव से तापमान संतुलित रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और तीन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि कौन निम्नलिखित में कौन सी पवनें अस्थाई पवनें हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये अस्थाई बोल रहा है, स्थानीय नहीं बोल रहा है, परमानेंट विंड बोल रहा है, ठीक है। तो परमानेंट विंड कौन सा है, देखिए जैसे स्थानीय बोलता तो लू हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपका अस्थाई बोल रहा है तो ये आपका व्यापारिक पवनें हो गया, यानी ट्रेड विंड्स हो गया, ठीक है। ट्रेड विंड्स क्या कहलाता है आपका, स्थायी पवन कहलाता है। और मॉनसून क्या कहलाता है आपका, मौसमी पवन कहलाता है, ठीक है। मौसमी पवन का लू जो हो गया आपका स्थानीय पवन हो गया, ठीक है। लू और चिनुक, ठीक है, चिनुक भी आपका स्थानीय पवन में आता है, ठीक है। और चक्रवात तो अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई पवन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, तो ये आपका यूवी किरणों से रक्षा करना, यानी अल्ट्रावायलेट जो वायलेट जो किरण 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 रे होता है उससे क्या होता है, ये भी इसमें भी देखिए यूवी बी यूवी यूवी बी, ठीक है, ये जो रे होता है ना उससे ये रक्षा करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि इन किरणों को ये जो यूवी बी जो रे है उसको क्या करता है, ये परत अवशोषित कर लेता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर लेता है इन किरणों को, और ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये रेज के कारण त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है, ठीक है। ये त्वचा को जला देता है, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट स्किन पे पड़ेगा तो ये त्वचा कैंसर से हमें बचाता है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे प्रमुख कार्य क्या है जो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी परत सबसे ठंडी होती है। तो कौन सी परत सबसे ठंडी होती है, तो हमें पता है कि मध्य मंडल ठंडी होती है। मध्य मंडल में तापमान जो होता है ना, टेम्परेचर यहाँ का कितना होता है आपका -90 डिग्री होता है, ये बात डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, जो सबसे ठंडी परत आपका मध्य मंडल होता है। और मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्षोभ मंडल आपका 0 से 12 और समताप 12 से 50, ठीक है। और तापमंडल 80 से फिर 400, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इस तरीके से आप याद रखिएगा तो बहुत अच्छा आपका जो एग्जाम है ना वो भी क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा से बनने लगेगा। आप जो भी टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किए होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे खुद से तो उसमें भी बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन में आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है अगले प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे ये विषुवत रेखा पर बोल रहा है और ध्रुव पर, तो ये मान लिया ध्रुव हो गया और ये हो गया विषुवत रेखा। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पर लगभग आपका कितना होता है, 16 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, यानी 16 से 18 किलोमीटर तक। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो रहेगा आपका कितना, लगभग आपका 8 किलोमीटर तक। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि समताप मंडल में तापमान वृद्धि का कारण ओजोन है। तो ये भी सही है। ओजोन क्या करता है, क्यों है तापमान अधिक वृद्धि हो जाता है, क्योंकि यूवी यूवी जो रे होता है
उसको क्या करता है, ये अवशोषित करता है। अवशोषित करने के कारण ही क्या होता है, ताप इसका बढ़ जाता है। यानी दूसरा भी हमारा सही है कथन। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड बोल रहा है आपका तापमान, तप तापमंडल में तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है आपका, लेकिन मनुष्य को गर्मी महसूस नहीं होता है। ऐसा कहाँ है भाई, कन आपका सही बात हो, ये सही बात है भाई, क्योंकि तापमंडल में तापमान बहुत अधिक है लेकिन मनुष्य को गर्मी महसूस नहीं होती है। क्यों? कण बहुत कम होते हैं, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो इसके कारण जब अगर आपका पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो इसमें हीट ट्रांसफर होगा कैसे? हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफर कम होगा तो गर्मी कम लगेगा। क्या लॉजिक है ये क्वेश्चंस में? आपको सबका क्वेश्चन तो इसमें नहीं बन सकता है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आपका बहुत अजीब है, अजीबोगरीब है। ये लाइक यूपीएससी का पीवाईक्यू ही होगा, मुझे आई थिंक लग रहा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया था और मैं क्वेश्चंस बनाते बनाते समय, तो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू टाइप का ही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ही बना सकता है, इतना पावरफुल। ओके, अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा थोड़ा सा, कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? परत और विशेषता। क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन बिल्कुल सही है, ठीक है, मौसम संबंधित सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल में जेट विमान उड़ान होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, समताप मंडल में ही जेट विमान उड़ान होता है। मध्य मंडल में रेडियो संचार बिल्कुल गलत है, ये आपका किस में होता है, आयन मंडल में होता है, ठीक है, आयन मंडल में होता है। ओके, तो आयन मंडल में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके। देखिए क्या है कि ये आपका बोल रहा है क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन बिल्कुल सही, समताप में जेट विमान उड़ता है बिल्कुल सही, मध्य मंडल में रेडियो संचार ये बिल्कुल गलत, आयन मंडल में होता है, मैं यही आपको मैं बोल रहा था, लिखा था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, तापमान उल्टाव जिसको बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन किस स्थिति में होता है? तो तापमान उल्टाव जिसको बोला गया है, ये या टेम्परेचर इन्वर्जन जो बोला गया है किस स्थिति में होता है, तो ये होता है ऊंचाई के साथ तापमान बढ़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब सामान्य स्थिति में तापमान क्या होता है, घटते रहता है, ठीक है, ये घटते रहता है। उल्टा उल्टा में क्या होगा कि ये बढ़ते, तापमान बढ़ता है। और क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है ना, तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है उसको फंसा देता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, फंसा के रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक वायु दाब को प्रभावित नहीं करती है? देखिए यहाँ पे नहीं करती है, ये बात पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नहीं करती है। तो वायु दाब को प्रभावित कौन सा नहीं करती है, तो यहाँ पे आपका नहीं करने वाला जो है ना, आपका आपका अक्षांश है, ठीक है। ये वायुदाब को कोई प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे तापमान है, ऊंचाई है, आर्द्रता है, ये सब सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। अक्षांश जो है आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, लेकिन तापमान ये क्या करता है, तापमान के माध्यम से ही ये आपका क्या है कि प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा, कि आर्द्र वायु शुष्क वायु से हल्की होती है। क्या आर्द्र वायु शुष्क वायु से हल्की होती है? तो ये बात बिल्कुल सही है, आर्द्र वायु शुष्क वायु से हल्की होगी। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है आपका, कि जलवाष्प का आणविक भार कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जलवाष्प का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, कम होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे जलवाष्प का आयन जो आणविक जो भार है वो कम होता है, ठीक है। और आर्द्र वायु हल्की हो जाती है, जब मतलब उसमें गर्म टेम्परेचर रहेगा तो दबाव बढ़ेगा ना, तो इसलिए दबाव उसमें से बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका हल्की हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों सही है। ओके,
अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पवन प्रकार सही सुमेलित नहीं है। लू ठंडी शुष्क पवनें हैं, बिल्कुल नहीं, ठंडी नहीं है, गर्म है, तो पहला ही आपका गलत है। दूसरा क्या है, चिनुक गर्म शुष्क पवनें हैं, बिल्कुल ये सही बात है। मानसून अस्थाई पवनें हैं, नहीं है, मौसमी पवनें हैं, ठीक है, मौसमी पवनें हैं। ट्रेड विंड स्थानीय पवनें हैं, नहीं, अस्थाई पवन है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो चक्रवात आ जाता है, उसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो देखिए चक्रवात के लिए है आपका लो प्रेशर आपका सिस्टम होना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लो प्रेशर यानी उच्च समुद्री तापमान, ये भी जरूरी है, कम दबाव, ये भी जरूरी है, आपका कोरियोलिस बल, ये भी जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है उच्च दबाव को के अंदर, यानी लो प्रेशर हमें हमें होना चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम रहेगा तभी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी उच्च दबाव केंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या बोल रहा है, कि वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्या ऐसा बात सही है? बिल्कुल, क्षोभ मंडल में क्या है, ट्रोपोस्फीयर में, कि आपका अधिकांश द्रव्यमान पाया जाता है वायुमंडल का, लगभग कितना होता है, 75%, ठीक है, 75% यहाँ पे द्रव्यमान होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, कि समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। बिल्कुल आपका ये गलत है, कि समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ, जिस तरीके से आपका देखिए ट्रोपोस्फेयर में हो सकता था, ठीक है, यानी आपका क्षोभ मंडल में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे समताप मंडल में जितने ऊंचाई जाएगा ना उतने आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका क्या है, कि आपका आयन मंडल रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है, बिल्कुल पहले ही मेरा सही मिल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत होता है, क्षोभ मंडल में नहीं होता है, ये आपका समताप मंडल में होता है, ठीक है, समताप मंडल में होता है, ओके। थर्ड क्या रहा है, कि मध्य मंडल में तापमान बढ़ता है, नहीं तापमान तो यहाँ पे घटता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। समताप मंडल में मौसम परिवर्तन होता है, समताप मंडल में मौसम परिवर्तन नहीं होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा यहाँ पे, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका, कि आपका यहाँ पे आपके तापमान उल्टा फिर टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रभाव क्या होता है। देखिए यहाँ पे फिर पूछ दिया है आपका तापमान उल्टा यानी टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछा है, तो इसके इस बात प्रभाव के बारे में पूछा है कि क्या होता है, तो ये वायु प्रदूषण ये बढ़ता है, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि ठंडी जो हवा होता है ना, हवा क्या होता है, वो नीचे फंस जाता है, नीचे फंस जाता है ठंडी हवा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कि प्रदूषक ऊपर नहीं जा पाता है, ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है, इसलिए प्रदूषण बढ़ता रहता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही होगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सी परत में जेट स्ट्रीम पाई जाती है, तो ये मैं आपको बताया था, ये कौन सा होता है, समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि समताप मंडल के वो भी निचले भाग में आपका पाया जाता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं लगा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, सुमेलित है, पवन और विशेषता बताना है। तो चिनूक गर्म शुष्क पवने हैं, बिल्कुल आपका गर्म शुष्क पवने हैं, बिल्कुल सही है। लू ठंडी पवने हैं, नहीं है, लू भी गर्म शुष्क पवने हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है, ओके, तो ये बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है आपका, कि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से बिल्कुल कम होता है। जल वाष्प का आणविक भार कम होता है, ये अभी हम लोग पढ़े थे, तो इसका भी कम होता है, यानी दोनों कथन यहाँ सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओके।
अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परत में मौसमी संबंधी घटनाएं घटती है। तो कौन सी मौसमी संबंधी घटनाएं घटती है कौन से में, तो आपका क्षोभ मंडल में, ठीक है। यहाँ पे बारिश होता है, आपका बादल बनता है, तूफान आता है, ये सारी घटनाएं कहाँ होता है, आपका ट्रोपोस्फेयर में, यानी 0 से आपका 12 किलोमीटर दूरी पर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, क्या ये बिल्कुल सही है, तो ये आपको बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यह परत सूर्य की यूवी किरणों को अवशोषित करती है। जाहिर सी बात है कि यूवी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है, और हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों सही, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका वायुमंडलीय दाब है यहाँ पे, तो इससे किससे हमको नापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ह्यूमिडिटी मापा जाता है, यानी आपका आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। कौन सा, आपका आर्द्रता, ओके। और आपका एनोमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये आपका विंड का स्पीड मापा जाता है, ठीक है, विंड स्पीड, ओके। ये भी बात आप याद रखें। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, ठीक है, तापमान, ठीक है, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए मैं आपको बताया था, बोला था उस समय कि आप ये याद रखिएगा कि कौन सा गैस के कितने मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा गैस आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन कितना, आपका 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ठीक है, 0.004%, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए। ऑर्गन आपका कितना पाया जाता है, तो 0.93%, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लू लू किस प्रकार की पवने हैं, तो ये गर्म और शुष्क पवने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और ये उत्तर भारत में जो है ना, आपका उत्तर भारत में ये गर्मी के समय चलता है। गर्मी के समय ये चलता है, कौन, आपका ये आपका लो पवन है, ठीक है, समय चलता है, ठीक है। और ये कैसा है, गर्म एवं शुष्क पवन है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी परत में तापमान सबसे कम होता है। तो कौन सी परत में तापमान सबसे कम होता है, तो ये आप याद रखिएगा कौन सा, तो ये मध्य मंडल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है, लगभग आपका -90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऊंचाई बढ़ने पर आपका वायु दाब घटेगा। और आर्द्र वायु शुष्क वायु से भारी होता है, ऐसा नहीं है, आर्द्र वायु हल्की होती है शुष्क वायु से। तो इसलिए हमारा दूसरा जो है कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ओके। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, पवन और उसके प्रकार। तो ट्रेड विंड क्या अस्थाई पवन है, बिल्कुल सही है। मॉनसून मौसमी पवन है, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हमारा 1000 का छोटा सा टारगेट है सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग पूरा करवाइए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि आपको फोर्थ जो आपका चार फाउंडेशन जो कोर्स आने वाला है, उसमें आपको वेब्स अकाडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।